वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 51 कार्बन एवं उसके यौगिक। आज इस वर्कशीट में हम संतृप्त और असंतृप्त कार्बन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन वो अणु होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं। इसके अलावा जो एक दूसरे के साथ आबंधित रहते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु, तथा दूसरे परमाणु भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। अर्थात हाइड्रोकार्बन में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें दूसरे परमाणु भी हो सकते हैं। ऐसे यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा जा सकता है, दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम संतृप्त और असंतृप्त में अंतर जानेंगे। हाइड्रोकार्बन का प्रकार संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये वाले असंतृप्त हैं। संतृप्त का मतलब होता है कार्बन से कार्बन के बीच एकल आबंध द्वारा जुड़ना, जिनमें सभी कार्बन से कार्बन के बीच का बंध जो है वो एकल आबंध होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं बच्चों? जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन से कार्बन के बीच का एक आबंध द्विआबंध या त्रिआबंध होता है, ऐसे यौगिकों को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पर आपको कार्बन से कार्बन के बीच में आबंधों को चेक करना है। तो कार्बन से कार्बन के तीनों कार्बन के बीच एकल आबंध है, ये संतृप्त है। अगर ये इस तरह से होता है आबंध, किन्हीं दो कार्बन एटम के बीच द्विआबंध है या किन्हीं दो कार्बन एटम के बीच त्रिआबंध है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हम कार्बन से कार्बन के बीच के आबंध चेक करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कोई यौगिक संतृप्त है या असंतृप्त। सामान्य नाम क्या होता है इनका? सामान्य नाम इनका एल्केन होता है, जबकि असंतृप्त के दो नाम हो सकते हैं, एल्कीन या एल्काइन। एल्कीन में डबल बॉन्ड आती है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड या त्रिआबंध आता है। उदाहरण यहाँ पर दिए हैं एथेन, मीथेन और प्रोपेन। इनमें सभी में एकल आबंध से जुड़े हुए परमाणु हैं, तो इन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जबकि एल्कीन के एथीन और प्रोपीन और एल्काइन के एथाइन और प्रोपाइन, ये सभी कंपाउंड कैसे हैं? ये सभी यौगिक असंतृप्त हैं। एल्काइन में कौन सी बॉन्ड आएगी बच्चों? कार्बन से कार्बन के बीच में त्रिआबंध। और एथीन में या प्रोपीन में कार्बन से कार्बन के बीच में द्विआबंध द्वारा एक जोड़ा कार्बन से कार्बन के बीच का द्विआबंध द्वारा जुड़ा होगा। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाई गई है। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये दूसरे हाइड्रोजन और परमाणुओं से क्रिया कर लेते हैं और हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़कर स्थायी अणु बनाते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाई गई है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए हम बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को 8 पूरा करते हैं, और कार्बन कैसे करता है अपने बाहरी कक्षा को पूरा करने के लिए? दूसरे एटम्स के साथ, दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। जब साझेदारी की जाती है, उन बीच के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों एटम्स का, दोनों परमाणुओं का हक होता है। वो अपने में भी गिनते हैं और दूसरा वाला अपने में भी उन चारों इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को गिनता है, जितने इलेक्ट्रॉनों की उन्होंने साझेदारी की है। साझेदारी जब की जाती है तो दोनों एटम जो हैं या परमाणु जो हैं बराबर नंबर में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। अब यहाँ पर आपको 3 तरह के श्रृंखलाएं दिखाई गई हैं। कार्बन कार्बन की सीधी श्रृंखला, जिसमें 1, 2 या 3 कार्बन परमाणुओं वाले कार्बन यौगिक होते हैं। नाम क्या है उनके?
एथेन, मीथेन, एथेन और प्रोपेन। सभी में एन की आवाज़ आ रही है पीछे आपको। ये एकल आबंध से जुड़े हुए यौगिक हैं और कार्बन की कैसी चेन है, इसमें सीधी चेन है। यहाँ पर शाखाएं, कार्बन शाखाएं भी बनाता है। 4 कार्बन परमाणु वाले किसी यौगिक में हम कार्बन एटम्स को 2 तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। 2 तरीके से कैसे, जिन्हें हम कंकाल कहते हैं। यहाँ पर सीधी चेन है, यहाँ पर शाखा है। कार्बन परमाणु कितने हैं दोनों में? 4। ये 4 कार्बन परमाणु सीधी चेन में भी जुड़ सकते हैं और शाखा वाली चेन में भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको सभी कार्बन परमाणुओं की संयोजकताओं को पूरा करके दिखाया गया है। ये कैसे पूरी हो रही हैं? हाइड्रोजन द्वारा एकल बंध बनाकर पूरी हो रही हैं। आणविक सूत्र क्या होता है? यदि हम टोटल नंबर कार्बन एटम और टोटल नंबर हाइड्रोजन एटम को गिनकर लिखते हैं तो उस सूत्र को हम आणविक सूत्र कहते हैं। आणविक सूत्र एक होने के बाद भी संरचनात्मक सूत्र अलग अलग हो सकता है, जिस तरह यहाँ पर 4 कार्बन परमाणु से बने ब्यूटेन के कंकाल से पता चलता है। ये शाखान्वित है और ये सीधी चेन है, ये शाखायुक्त चेन है। इसका आणविक सूत्र कितना निकाला गया है? कार्बन कितने हैं? 4, तो आणविक सूत्र होगा C4H कितने बने यहाँ पर? 10, तो यहाँ C10 आएगा। ये आणविक सूत्र है। इसका भी और इसका भी आणविक सूत्र समान है। इसके बाद हम वलय पढ़ेंगे। वलय यानी रिंग होता है, तो रिंग में कार्बन परमाणु एक सर्कल बनाते हैं। यहाँ पर 6 कार्बन परमाणुओं ने एक सर्कल बनाया है। जब इसकी संयोजकताओं को संतुष्ट किया जाता है, तो पूरा किया जाता है, तो 2-2 H हर कार्बन एटम से जुड़कर इसे पूरा करते हैं। सभी कार्बन और हाइड्रोजन एटम की संयोजकताएं पूरी हो जाती हैं। ये संतृप्त और असंतृप्त दोनों प्रकार के होते हैं। वलय कैसे होते हैं? संतृप्त भी हो सकते हैं, असंतृप्त। यहाँ जो आपको 6 कार्बन परमाणु का एक कंकाल दिया गया था, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो यानी सर्कल में, हेक्सेन यानी 6। ये असंतृप्त भी हो सकते हैं। यहाँ पर सारी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, एकल आबंध है, इसलिए संतृप्त है। बेंजीन की संरचना यहाँ दिखाई गई है आपको, ये रहा बेंजीन, और ये असंतृप्त है क्योंकि कार्बन से कार्बन के बीच में क्या आ रही हैं? डबल बॉन्ड या द्विआबंध, इसीलिए बेंजीन असंतृप्त वलय यौगिक है। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर में आपसे क्या पूछा गया है? पेंटेन और प्रोपीन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम कैसे बनाते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप ऐसे बनाएंगे, इस तरह से। आपको प्रोपेन बनाना है, पेंटेन बनाना है। पेंटेन में कितने परमाणु लेंगे कार्बन के? 5। पेंट यानी 5 होता है, तो 5 कार्बन परमाणु लेकर आप किस तरह बनाएंगे? ये यहाँ पर देखिए, ये 5 कार्बन परमाणु हैं और 5 कार्बन परमाणु सबके बाहरी, इसके हर कार्बन परमाणु के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक रेड कलर से जो दिख रहे हैं ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, और जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहे हैं वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। इस तरह ये एकल बंध बनाकर, यहाँ पर देखिए, सभी कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध है और सभी हाइड्रोजन के साथ भी एकल बंध द्वारा जुड़े हैं। आणविक सूत्र है इसका C5H12। और ये किसकी संरचना है बच्चों? ये संरचना है पेंटेन की। पेंटेन यानी 5 कार्बन परमाणु। अब क्वेश्चन नंबर बी जो इसी का पार्ट है, 1 का बी पार्ट, उसमें आपसे पूछा गया है किसकी? प्रोपीन की संरचना। तो यहाँ पर प्रोपीन की संरचना बनी हुई है बच्चों। प्रोपीन की संरचना में प्रोप का मतलब होता है 3, तो प्रोप में कितने आप बनाएंगे? 3 कार्बन। यहाँ पर 3 कार्बन है, मगर आखिरी वाले 2 कार्बन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन
की साझेदारी की गई है। दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने का मतलब है ये द्विआबंध है। यहाँ पर संरचना में देखिए, 2 कार्बन एटम, 3 में से 2 सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं एकल आबंध द्वारा, जबकि ये वाले 2 डबल आबंध द्वारा जुड़े हुए हैं। इसका आणविक सूत्र कितना निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ H परमाणु और टोटल नंबर ऑफ C3 और H6। तो ये प्रोपीन की संरचना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है साइक्लोपेंटेन का आणविक सूत्र लिखिए और आबंध युक्त संरचना बनाइए। तो आपको साइक्लोपेंटेन, साइक्लो यानी क्या होता है? सर्कल या वलय, पेंटेन यानी 5, ऐसा परमाणु जिसमें 5 कार्बन के एटम या परमाणु हैं और जो सर्कल या वलय में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये 1 2 3 4 5 ये साइकिल में जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये क्या है? साइक्लोपेंटेन। पेंटेन ए की आवाज आने से क्या है? इसमें 2 हाइड्रोजन एटम इसकी चारों संयोजकताओं को पूर्ण कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुल सहसंयोजी एकल आबंध बनते हैं, एकल। और वो कितने हैं? अगर ये आबंध को आप जोड़ेंगे टोटल तो ये आएंगे आपके 15। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखो। तो बच्चों, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है? जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक ही एकल या एक ही सहसंयोजी आबंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जबकि जिस हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, मतलब किसी 2 कार्बन एटम के बीच में या तो द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनकी एक पहचान और भी की जा सकती है। वो क्या की जा सकती है? जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कंपैरेटिवली कम क्रियाशील यौगिक होते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील यौगिक होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अगर हवा में जलाया जाए तो ये स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हवा में जलाने पर ये काली धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। यहाँ पर आपको एक एक उदाहरण दिया गया है। ये कौन है 2 कार्बन वाला? ये है एथेन। इसका नाम है एथेन और इसका नाम है एथीन, क्योंकि इसके बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। कार्बन परमाणु 2 हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड या द्विआबंध से जुड़े हैं। हाइड्रोजन एटम यहाँ 4 हैं और यहाँ 6 हैं। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।